हाय फ्रेंड्स, इट्स स्टोरी टाइम, द फेवरेट वन। तो आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अभी भी पता नहीं कितने सारे लोगों की गलतियां कैरी कर रहे हैं। वो होता है ना कि अगर किसी की चीज आपको पसंद नहीं आई, आपके फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कुछ कुछ लोग तो स्ट्रेंजर्स को भी मतलब ये करना नहीं छोड़ते कि हाँ यार उसने ऐसे कैसे कर दिया और वो ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो गलत है। मतलब क्या करना है। पता चला है आपको कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो आप अपने सर पे क्यों उसका बोझ उठा रहे हो, उसकी गलतियों का, जो भी उसने बुरा कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने दिनों की बात है, समझ लो। एक एक साधु आदमी था। मतलब एक ऐसा इंसान था, संत, साधु संत जो नहीं मेडिटेशन करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। वो इंसान रहता था अपनी एक एक छोटा सा टेंट था उसका, मतलब अपनी एक कुटिया में वो इंसान रहता था। तो वो जो साधु था उसका काम था रोज सुबह जल्दी उठना। उसके घर के पास में ना एक नदी थी, तो उस पे जाके वो रोज नहा के फिर अपने काम करता था, जैसे अपनी पूजा वगैरह है वो सब करता था। और उसी गांव में एक प्रोस्टिट्यूट भी रहती थी। तो जैसे वो सुबह जाता था उस नदी पे, कभी कभी ये होता था कि वो औरत भी उसी टाइम पे वो नदी पे आई है, वो कुछ काम करने के लिए आई है या पानी लेने के लिए आई है, ऐसे कुछ तो होता था। पर जब भी वो उस औरत को देखता था, जाते जाते जैसे उसको देख लिया उसने कि अब वो नदी की ओर जा रहा है और वो वहां पे ऑलरेडी पानी ले रही है, तो जैसे उसने उसको देख लिया उसके दिमाग में ना वो चीजें शुरू हो जाती थी कि ये कितनी बुरी औरत है, लोग कितना गंदा काम करते हैं, इसकी वजह से लोगों के घर खराब हो रहे हैं, इसकी वजह से सोसाइटी में कितनी बुरी चीजें हो रही है। ये सारी चीजें वो सुबह सुबह उसको देख के रिकॉल करता था। और ये ऑलमोस्ट डेली होता था कि जब भी वो जा रहा है उसको वो औरत दिखी, और फिर उसने पता नहीं उसके बाद काफी टाइम उसका, जब तक वो नहा रहा है, मतलब जब तक वो नदी में है, उसके घर आने तक बहुत टाइम तक ना वो उसी चीजों को मेमोराइज करता रहता था कि ये गलत काम कर रही है, इसकी वजह से लोगों के लाइफ में गलत हो रहा है। और ये वो कितनी बुरी इंसान है ना, उसी चीज पे वो रोज फोकस करता था, रोज फोकस करता था। तो फिर ऐसे उसकी लाइफ जा रही थी, वो औरत उसका काम कर रही थी, ये इंसान अपना काम कर रहा था। तो एक दिन पता है ना, फिर लाइफ जैसे खत्म हुई, तो ये मानते हैं कि हम लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी सोल ट्रेवल करती है मरने के बाद। तो जैसे ही ये दोनों मर गए, तो अगली जर्नी में उसे ये पता चला, उसकी सोल को ट्रैवल करने के बाद, कि वहां पे ना लेवल्स होते हैं। जैसे अ, जिसने बुरे काम किए उसका ये लेवल, फिर उससे ज्यादा अच्छे काम वालों का उसका ऊपर का लेवल, फिर और ज्यादा अच्छे काम का उसके ऊपर का लेवल। तो ऐसे लेवल्स में सोल ट्रैवल करती है, ये उसको पता चला बाद में, मरने के बाद। तो समहाउ उसको ये पता चला कि उसकी सोल अगर दो लेवल पे है ना, तो वो जो औरत थी, वो जो प्रोस्टिट्यूट थी, उस वो थर्ड वाली लेवल पे उसकी सोल है। तो ये तो शॉक हो गया, उसको लगा यार ये कैसे हो सकता है, ये तो कितने बुरे काम करती थी, इसको मेरे से ज्यादा ऊपर का लेवल कैसे मिल गया। तो फिर वहां पे जो लोग होते हैं उनसे वो पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं दुनिया में, मैंने लोगों की पूजा करवाई है, लोगों की शांति करवाई है, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया कभी। तो पर ये जो औरत है जो थर्ड लेवल पे है, वो तो बहुत बुरी औरत थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो गई है और बहुत गलत काम किए उसने अपनी लाइफ में, तो उसको मेरे से ऊपर वाली लेवल कैसे मिली। तो उसको वहां के जो लोग होते हैं, जो जो उस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो उसको बताते हैं कि देखो, चीजें ऐसी होती है कि उसने गलत काम किया, पर वो कैरी नहीं कर रही थी, मतलब उसने काम किया छोड़ दिया, काम किया छोड़ दिया, वो उस चीज को रिमाइंड नहीं कर रही थी अपने दिमाग में, जितना तुमने किया है उसके काम को रिमाइंड। तुम उसका गिल्ट कैरी कर रहे थे, तुम उसका वो जो जो भी बुराइयां थी ना, वो तुम खुद खुद के दिमाग में तुम वो इम्प्रिंट कर रहे थे और रोज कर रहे थे। मतलब जितना उसने गलत किया नहीं होगा, उससे ज्यादा तुमने सोचा वो उसका गलत। तो इसलिए वो जो था, वो जो तुम्हारा गिल्ट बुक था, वो जो उसमें जिसने जितना तुम्हारा खुद पे बर्डन था,
उसमें वो और एड ऑन हो गया। तुम्हारे खुद के चीजों में तुमने उसकी गलतियां भी अपने ऊपर अपने साथ कैरी कर ली जब तुम यहाँ पे आए, तुम्हारी सोल ने। तो उसको बताया गया कि तुम जितना इजी रहोगे ना चीजों के साथ, तुम उतना ज्यादा आगे चले जाओगे। मतलब वो तुम्हारा काम नहीं है कि अगर लोग कितनी बुराइयां कर रहे हैं जिंदगी में तो तुम उसे अपने अपने ऊपर लो, अपने साथ कैरी करो। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप भी किसी और की गलतियां अपने साथ कैरी कर रहे हो ना, तो थोड़ा रख दो उसे बाजू में, क्योंकि वो आपकी जर्नी का पार्ट नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि हाँ लोग बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं, बहुत गलतियां कर रहे हैं, तो तुम उसको हमेशा अपने साथ लेके मत जाओ। और ये बहुत बार होता है, हम हमारी फैमिली के साथ करते हैं, कलीग्स के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, और ये सालों तक हम हमारे साथ रखते हैं। ये नहीं है कि हाँ ठीक है अब उसने गलती कर दी और ये थोड़ी थोड़े टाइम तक चला तो हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। और जितना आप उसे खुद के साथ कैरी करोगे ना, वो आपके बुक्स में ऐड होता जाएगा, वो आपके माइंड पे इम्प्रिंट हो रहा है, और जितना आप खुद पे इम्प्रिंट कर रहे हो आप वैसे एक्सपीरियंसेस और कलेक्ट करते जाओगे। तो ये आपकी सोल की जर्नी है, जो खुद के लिए सही लग रहा है या तो फिर जिससे खुद आप लाइट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, वो कैरी करो, या तो फिर उसमें और ज्यादा ग्रोथ करो और ज्यादा चीजें उसके हिसाब से देखो। और जो भी ऐसी चीजें है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है, आपके साथ हुई है, या फिर आपके फैमिली में आप किसी ने कर दी आपके साथ, तो उसको उनका पार्ट समझ के छोड़ दो। जितनी जल्दी आप फॉरगिव कर दोगे उतना आपकी जर्नी के लिए वो इजी हो जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने इससे क्या सीखा। और अगर फिर भी आप कुछ कैरी कर रहे हो ना जो खुद का है नहीं, खुद का है भी नहीं वो आपका, तो प्लीज आज ही उसे ड्रॉप कर दो और नई शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट।